टू माई चैनल मिसेस शिक्षा वाली। अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7 CBSE एंड ICSE का ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ये टॉपिक मैं 2 पार्ट्स में कवर करूंगी, तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक पार्ट 1। So today's topic is triangles and its properties. Before I start with the topic, you should be clear with the term triangles. Triangles. What is tri? Tri means three. Three-sided closed figure bounded by 3 line segments. देखिए, triangle क्या है? Closed figure है जिसकी 3 line segments को bounded 3 line segments closed figure is known as triangle. ये 3 क्या है? line segments है, ठीक है? और इनके बीच में क्या बन रहे हैं? 3 ही एंगल बन रहे हैं, 1 2 3। तो ये क्या हुआ? ट्रायंगल। एंगल्स आपने पढ़ लिया है इससे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री में, ठीक है? तो ट्राई मतलब 3-sided closed figures bounded by 3 line segments and enclosing 3 angles। समझ गए? अभी मैं इस चैप्टर में ट्रायंगल मैंने बता दिया क्या होता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज, इसके बारे में सब चीजें बताऊंगी। उससे पहले आप लोग मुझे एक बात बताइए, आपने क्या अपनी डेली लाइफ में ट्रायंगल शेप की कोई चीजें देखी हैं? कोई चीजें देखी हैं, कहीं घूमने गए या खाई हैं या घर में कहीं देखा है? मुझे कमेंट में बताइएगा। अभी मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ। देखिए इस शेप को, व्हाट इज दिस? दिस इज अ सैंडविच। आपने ये खाया है, आपने देखा भी है, और ये है किस शेप का? ट्रायंगल। आपने नाचोस खाए होंगे, किस शेप के होते हैं? ट्रायंगल। आपने पिज्जा देखा है, उसके स्लाइसेस कट होके आते हैं, तो ये जो कट स्लाइस है, ये एक स्लाइस है, किस शेप का है? ट्रायंगल, ठीक है? फिर आपने अपने ज्योमेट्री बॉक्स पे कभी नजर डाली है? उसमें भी 2 ट्रायंगल्स होते हैं, ठीक है? अब आप जरा ये देखिए, ये ट्रायंगल देखने में अलग सा दिख रहा है थोड़ा, ये ऐसा है, ये ऐसा दिख रहा है, इसमें एक साइड ये ज्यादा बड़ी हो गई है, इसको ऐसे देखें तो ये ऐसा दिखेगा। तो ये क्या है? ये अलग अलग ट्रायंगल्स कैसे हैं? अभी मैं आपको ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टी में ये सब बताऊंगी कि ऐसा ट्रायंगल होता है तब क्या क्या कंडीशंस होती हैं, ऐसा होता है तब क्या क्या कंडीशन होती हैं, ऐसा होता है तब क्या क्या कंडीशन होती हैं। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे? ट्रायंगल और उसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है? सो हियर आई कम टू माय फर्स्ट टॉपिक। सो the topic is interior and exterior of a triangle. What is interior? Interior and exterior. Entry और exit पता है? Entry मतलब अंदर एंटर करना, exit मतलब बाहर निकलना। अब इंटीरियर को आप रिलेट कर लो एंट्री से, एक्सटीरियर को एग्जिट से। कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अभी आगे एंगल्स भी बताऊंगी, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। कोई प्लेन है, उसमें ये ट्रायंगल ड्रॉन है, तो इसके जो अंदर का ये एरिया होता है, ट्रायंगल की बाउंड्री के अंदर का एरिया, इसको कहते हैं इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल। और ये जो प्लेन का बाहर का एरिया है, ट्रायंगल के बाहर का, दिस इज एक्सटीरियर। आई होप इंटीरियर एक्सटीरियर क्लियर है। नाउ आई मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। नाउ द नेक्स्ट इज साइड, वर्टिसेस एंड एंगल्स। एक ट्रायंगल है, सपोज कीजिए ABC। अब इसमें देखिए, ये जो पॉइंट्स हैं
समझ गए? अब ये जो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए सी, लाइन सेगमेंट बी सी इज कॉल्ड साइड्स। लाइन सेगमेंट क्या होता है? पैरेलल लाइंस में बता चुकी हूं, लेकिन सुन लो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये जो दो पॉइंट है इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज लाइन सेगमेंट। नाउ क्या क्या बताया मैंने? लाइन सेगमेंट ए बी, ए सी, बी सी आर लाइन सेगमेंट्स। अब हम बात करते हैं एंगल्स की। व्हाट इज एंगल? लाइन सेगमेंट्स और साइड्स, इनको साइड्स भी कहते हैं। ये ए बी बी सी, ए बी ए सी बी सी क्या है? लाइन सेगमेंट्स और साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंगल्स की। वर्टिसेस हो गए ए बी सी, साइड हो गई ए बी ए सी बी सी। अब एंगल, दो लाइन सेगमेंट के बीच में जो एरिया एनक्लोज्ड होता है, दिस, ये सपोज कीजिए कि लाइन सेगमेंट है ये बी सी और ये है ए बी। बी सी और ए बी के बीच में ये जो एरिया एनक्लोज हो रहा है, दिस इज नोन एज एंगल। कहां है फिगर में एंगल? ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल। बी, देखो ए बी और बी सी के बीच में ये एंगल, फिर ए बी और ए सी के बीच में ये एंगल, ए सी और बी सी के बीच में ये एंगल, ठीक है। कैसे लिखते हैं? बी वाले एंगल को कैसे लिखेंगे? ए से स्टार्ट होगा, बी वाला एंगल देखो ऐसे ही तो है, ए बी सी, तो कैसे लिखेंगे? एंगल ए बी सी। ए वाला एंगल कैसा है? यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ ए है, तो यहां से शुरू करो, बी ए सी। एंगल को लिखने का पैटर्न देख लो भाई। फिर ये वाला एंगल देखो, ये क्या है? सी बी ए। कैसे लिखोगे? ए सी बी, एंगल ए सी बी। एंगल का साइन भी बनाओगे जब लिखोगे। ये तो हो गई एंगल की बात की, ये एंगल होते हैं। इसमें एक और चीज देखो, अब अगर मैं इस लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड कर दूं आगे डी तक, ठीक है, तो ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल होता है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मैंने बताया बाहर, बाहर क्यों बाहर? ट्राइंगल के बाहर बन रहा है एक्सटीरियर। और ये जो एंगल्स है हमारे, ये और ये क्या होते हैं? इंटीरियर एंगल्स। समझ गए एक्सटीरियर और इंटीरियर का मतलब? एंगल formed by extending the side of a triangle outside the triangle is exterior and angle formed inside the triangles are interior. अब एक चीज और होती है यहां पर, इंटीरियर एक्सटीरियर पता चल गया? इंटीरियर अपोजिट नहीं, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। इंटीरियर अपोजिट एंगल इंटीरियर में है और अपोजिट है। किसके अपोजिट है? एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट। एक्सटीरियर एंगल ये है, इसके अपोजिट मतलब इसके सामने, उल्टा, सामने नहीं उल्टा, इस एंगल के उल्टे में ये दो एंगल जो है, सी दीज टू आर इंटीरियर अपोजिट एंगल, इसके ऑपोजिट जो बन रहे हूं। इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या होते हैं? टू इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल अपोजिट टू द एक्सटीरियर एंगल आर कॉल्ड इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। ये एंगल है हमारा एक्सटीरियर, तो इसके इंटीरियर ऑपोजिट क्या होंगे? ए एंड बी। I hope the concept is clear. Now I move on to the next topic. The next topic is types of triangles. Triangles के types, किस टाइप का होता है ट्राइंगल? ये कैटेगराइजेशन दो बेसिस पे होता है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ साइड,
ऑन द बेसिस ऑफ साइड। ठीक है, साइड्स के बेसिस पे 3 तरीके के ट्राइंगल कैटेगराइज होते हैं। मैं अभी आपको यहीं पर बताऊंगी तीनों, क्यों? क्योंकि तीनों का कंपैरिजन हो जाएगा। देखो, ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हों, ए बी सी, ए बी ए सी बी सी तीनों इक्वल हैं, ऐसा ट्राइंगल क्या कहते हैं? इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल, इक्यू मतलब इक्वल, लेटरल मतलब साइड्स, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हो। इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं और वो होते हैं 60 डिग्री। आई होप आप समझ चुके। ए 60, बी 60, सी 60, तीनों एंगल्स का सम क्या आ जाएगा? 180 डिग्री। आप एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं इन एंगल्स में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, अगर ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो साइड, देखो इसमें तीनों साइड्स इक्वल लग रही है? नहीं, ये साइड और ये साइड इक्वल हैं। ऐसा ट्राइंगल जिसमें ए बी ए सी इक्वल है, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, इसको कहते हैं हम आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें 2 साइड्स आर इक्वल, ये वाली इक्वल नहीं होती है। ठीक है, अब आइसोसेलेस ट्राइंगल्स में जो इक्वल साइड्स है उनके ऑपोजिट में जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। मतलब इस साइड के ऑपोजिट का एंगल ये, इस साइड का ऑपोजिट का एंगल ये, तो ये एंगल B इज इक्वल टू एंगल C होगा। आई होप आप समझ चुके। नाउ थर्ड कैटेगरी देखिए। थर्ड कैटेगरी में कोई भी साइड किसी के इक्वल नहीं होती है। ए बी सी, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, सब अलग थलग थलग होती हैं। एक इसमें प्रॉपर्टी है कि जो भी ग्रेटेस्ट साइड होगी हमारी, जो भी लॉन्गेस्ट साइड होगी, उसके ऑपोजिट में जो एंगल होगा वो क्या होगा? ग्रेटेस्ट एंगल। सपोज कीजिए BC हमारी लॉन्गेस्ट साइड है, तो इसका ऑपोजिट एंगल क्या है? एंगल A। तो एंगल A इज, BC अगर हमारी लॉन्गेस्ट है तो एंगल A इज ग्रेटेस्ट। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। इस ट्राइंगल का नाम होता है स्कैलीन ट्रायंगल। समझ गए? जिसमें तीनों साइड्स इक्वल, तीनों एंगल इक्वल 60 डिग्री के, वो इक्विलैटरल। नाम से इक्वल इक्वल इक्विलैटरल। जिसमें 2 साइड्स इक्वल हो और उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो, वो आइसोसेलेस। जिसमें कुछ भी ना हो इक्वल हो, स्कैलीन। ठीक है, और जो लॉन्गेस्ट साइड होगी उसका ऑपोजिट एंगल ग्रेटेस्ट एंगल होगा। Now I move to next category on the basis of angles. Now the next is categorization on the basis of angles. Angles आपने पढ़े हैं line and angles में, क्या पढ़ा है? acute angle, right angle, obtuse angle। उसी basis पे 3 triangle भी है। acute angle triangle, right angle triangle and obtuse angle triangle। acute क्या होता है? ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से लेस हो। तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें सारे एंगल्स 90 से लेस हो, दैट इज acute angle triangle। ये एक ट्राइंगल है ABC। acute angle triangle, angle A, angle B and angle C are less than 90 degree। सारे एंगल्स लेस देन 90 होते हैं। ठीक है,
मतलब या तो एक 60 होगा, एक 70 होगा, एक 80 होगा, या तीनों 60 होंगे, नहीं 60 70 80 नहीं, या तीनों 60 हो गए, मतलब तीनों एंगल्स का सम 180 के इक्वली आना चाहिए। ठीक है, ऐसे एंगल्स जो 90 से लेस हो और उनका सम 180 ही आना चाहिए। ठीक है, वो होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। नाउ राइट एंगल, राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। एक एंगल 90 डिग्री बनना चाहिए। ये देखिए, दिस इज 90 डिग्री, ए बी सी। ये ए सी क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। ये बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। एक एंगल 90 डिग्री होगा तो ऑब्वियसली ए और सी लेस देन 90 होंगे। एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल ए एंड सी आर लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, नाउ ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज इज ग्रेटर देन 90। कोई भी एक एंगल ग्रेटर देन 90 हो, ऑब्ट्यूज कैसे बनेगा? ग्रेटर देन 90। ये 90 था, इससे बड़ा ये हो गया, तो बाकी के दो ऑटोमेटिकली एक्यूट होंगे, छोटे होंगे 90 से। एक ये 90 से बड़ा, सपोज कीजिए ये 100 है, अब 180 आना चाहिए, तो ऑब्वियसली ये 40 या 40 या ये 30 या 50, ठीक है, वो ऑब्वियसली 90 से लेस होंगे। सो वन एंगल इज ग्रेटर देन 90। आप समझ गए? एक्यूट में तीनों लेस देन 90। ठीक है, राइट एंगल में एक एंगल 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज में एक एंगल ग्रेटर देन 90। नाउ आई मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल्स। मीडियन क्या होता है? मीडियन नाम से देखिए, मीड मतलब मिड, मतलब मीडियम, मतलब मिडिल, है ना। तो ट्राइंगल में देखिए, ऐसा ट्राइंगल में क्या करना है? हर साइड के मिड पॉइंट, इस साइड का देखो मिड पॉइंट क्या होगा? मिडिल, सेंटर। इस साइड का सेंटर क्या होगा? ये। इस साइड का सेंटर ये। सेंटर से अपोजिट वर्टेक्स को जब ज्वाइन करें, देखो ये क्या है? ट्राइंगल एबीसी। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गई, ट्राइंगल को ऐसे लिखते हैं ए बी सी, छोटा सा ट्राइंगल ए बी सी, जैसे एंगल को लिखते हैं एंगल ए बी सी, ऐसे ट्राइंगल को लिखते हैं ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, अब मीडियन की बात हो रही है। लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट अगर हम वर्टेक्स से मिलाएं, अपोजिट वर्टेक्स से, सो दिस इज कॉल्ड एज मीडियन। देखो, इसका मीडियन, इस लाइन का मिड था ये, उसको हमने अपोजिट वर्टेक्स से मिला दिया। इस लाइन का मिड है ये, इसको हमने अपोजिट वर्टेक्स से मिला दिया। इसका मिड है ये, इसको हमने अपोजिट वर्टेक्स से मिला दिया। तो ये जो ये क्या हुए? ये ए डी बी ई सी एफ, ए डी बी ई सी एफ, ये क्या है? मीडियन। इनको क्या बोलते हैं? मीडियन। और जिस पॉइंट पे ये मीट करते हैं, दिस इज नोन एज सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड। और ये जो लाइंस है ए डी बी डी बी ई सी एफ, ये क्या होती है? कॉन्करेंट लाइंस। ऐसी लाइंस जो एक ही पॉइंट पे कट करें, कॉन्करेंट लाइंस, मैंने पैरेलल लाइंस में बताया है। नाउ आपको मीडियन समझ में आ गया कि लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से जब अपोजिट वर्टेक्स को मिलाएंगे तो ये जो लाइन बनेगी ए डी बी ई सी एफ, ये मीडियन होती है। और जिस पॉइंट पे ये तीनों लाइन कट करेंगी वो सेंट्रॉइड होता है। और इन तीनों लाइंस को कॉन्करेंट लाइंस भी कहते हैं। ठीक है, नाउ आई मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल। एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड अभी बताते हैं। सपोज कीजिए ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें मैं अगर इस वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं अपोजिट लाइन सेगमेंट पे, वर्टेक्स के अपोजिट लाइन सेगमेंट पे अगर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, अगर मैं 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, सो दिस इज नोन एज एल्टीट्यूड।
फिर इस वर्टेक्स से कहां परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, यहां पर इस लाइन के पे परपेंडिकुलर. सो दिस इज नोन एज एल्टीट्यूड. फिर यहां से कहां होगा ड्रॉ परपेंडिकुलर, इससे इस पर. दिस इज नोन एज एल्टीट्यूड. सॉरी, ये कट कहां होंगे, एकदम परफेक्ट नहीं आ रही है मैं, क्योंकि मैं स्केल वगैरह कुछ यूज तो कर नहीं रही हूं, है ना. ये देखिए, ये क्या है, एल्टीट्यूड. अगर हम अपोजिट वर्टेक्स से, अपोजिट लाइन सेगमेंट पे वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इसको कहते हैं एल्टीट्यूड. DEF, ADBECF. देखो, ADBECF ये क्या है, एल्टीट्यूड. और ये जो पॉइंट होता है इसको क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर. अब कितने लोग ये कह रहे हैं कि मैम एल्टीट्यूड और मीडियन तो सेम ही दिख रहे हैं. सेम ही तो है भाई, कैसे सेम है बताओ मुझे. क्या ये लाइन का मिड पॉइंट दिख रहा है तुमको, क्या ये डी तुम्हें लाइन का मिड पॉइंट, BC लाइन का मिड पॉइंट दिख रहा है, क्या ये तुम्हें AC लाइन का मिड पॉइंट दिख रहा है, क्या ये तुम्हें AB लाइन का मिड पॉइंट दिख रहा है, नहीं. वह क्या था, मीडियन में लाइन के मिड पॉइंट से हम वर्टेक्स को ज्वाइन कर रहे थे, ना कि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे थे. मीडियन और एल्टीट्यूड में कंफ्यूज मत होना. मीडियन क्या है, लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स ज्वाइन करना, और जहां वो मीट करते हैं दैट इज सेंट्रॉइड. और एल्टीट्यूड क्या है, वर्टेक्स से अपोजिट लाइन सेगमेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, और जहां वो मीट करते हैं दैट इज ऑर्थो सेंटर. आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर. नाउ आई मूव टू नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट इज इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. व्हाट इज इनइक्वालिटी, मैंने लीनियर इनइक्वेशंस में बताया है ऐसी इक्वेशन या ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू ऐसे साइंस लगे हों, दैट इज इनइक्वेशंस. अब यहाँ पर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी क्या है, इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी ये है, एक ट्राइंगल तभी फॉर्म हो सकता है जब उसकी दो साइड का सम ग्रेटर देन थर्ड हो. सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड. चाहे वो इक्विलैटरल हो, चाहे वो आइसोसेलेस हो, चाहे वो स्केलीन हो, दो साइड्स का सम हमेशा ग्रेटर देन थर्ड साइड आएगा. देखो, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाते हैं, मैं तीनों में आपको समझा दूं इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी. स्केलीन, ठीक है, इसमें चारों साइड्स है 4 4 4. आइसोसेलेस में 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर. ठीक है, दो साइड्स का सम ग्रेटर देन थर्ड आना चाहिए. तो इन दो का सम करो. देखो, 4 + 4 क्या आया, 8, एंड दिस इज ग्रेटर देन द अदर वन. इन दोनों का सम करो या इन दोनों का करो, किसी भी दो साइड का सम देख लो, इन दोनों का कर लो. चलो, 4 + 5 क्या आएगा, 9 इज ग्रेटर देन अदर वन. यहां चलो, इन दोनों का कर लो, 5 + 6, किसी भी साइड का सम करो, ग्रेटर देन 4. ट्राइंगल तभी फॉर्म हो पाएगा जब दो साइड्स का सम ग्रेटर देन थर्ड साइड हो. आपके पास इस पे कैसे क्वेश्चन आएगा, या तो आएगा एक्सप्लेन इनइक्वालिटी ऑफ अ ट्राइंगल, या फिर आपको ऐसे क्वेश्चन दे रखा होगा, कैन अ ट्राइंगल विद साइड 1 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर इज पॉसिबल. आप चेक करके तुरंत इनइक्वालिटी डिफाइन करके दिखा के बता देंगे यस या फिर नो. ठीक है, सो आपको इनइक्वालिटी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्लियर है. So in this part I have told you about triangles,
properties of triangles, median, altitude and inequality property of a triangle. अब आप इसकी एक्सरसाइज अटेम्प्ट कीजिए और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए. और हाँ, part 2 is coming soon. Keep watching my series. Thank you. Bye-bye. Thank you for watching my video. Please like, comment and subscribe my channel and also press the bell icon for the notification. Bye bye. Happy learning.